क्या होगा अगर धरती पर एलियंस हमला कर दें? तो हो सकता है कि आप बोलो कि भैया जब हमला होगा तब की तब देख लेंगे। ऐसा नहीं है बाबू मोशाय, मैं बात कर रहा हूँ कल के बारे में। मतलब व्हाट इफ एलियंस अराइव ऑन अर्थ टुमारो? ऐसे सिनेरियो में धरती पर क्या होगा? क्या हम लोग इस हमले के लिए तैयार हैं? हमारी आज की टेक्नोलॉजी में क्या हमारे पास ऐसे वेपन्स हैं जो एलियंस का सामना कर सकते हैं? तो देखो, ऐसी मूवीज तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं रियल लाइफ के बारे में, क्योंकि सारे एलियंस जादू की तरह अच्छे नहीं होते। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे फैक्ट्स और ऐसी रियल टेक्नोलॉजीज के बारे में जो हमारे साइंटिस्ट ने और हमारी गवर्नमेंट ने डेवलप करके रखे हुए हैं एलियंस के हमले से निपटने के लिए। एंड लिटरली इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अब एलियंस के हमले के बारे में टेंशन लेना छोड़ दोगे। तो चलो जानते हैं कि क्या कमाल करेंगे इंसान जब एलियंस हमला करेंगे धरती पर, आज के तगड़े वीडियो में जिसका टाइटल है। तो मेन वीडियो पर आते हैं भैया। एलियंस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक अलग सी इमेज बन जाती है, या तो जादू जैसी या फिर कुछ ऐसी, एक बड़ा सा अंगूर जैसा सिर जिसमें दो काली काली आंखें। क्योंकि भैया मूवीज में हमको एलियंस ऐसे ही दिखाए गए हैं, बट द रियलिटी इज वी डू नॉट नो हाउ दीज एलियंस लुक्स लाइक। भैया कैसे दिखते हैं? इंसानों जैसे, जानवरों जैसे, या फिर कुछ अतरंगी टाइप के दिखते हैं। बट एक्चुअली में हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी धरती से बाहर जो भी जीवित चीज है इस पूरे ब्रह्मांड में, वो सारी चीजें एलियंस ही हैं हमारे लिए। वो चाहे तो एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, उसे भी आपको एलियन ही बोलना पड़ेगा। लेकिन आज का मैटर ये है कि चाहे एलियंस इंसानों जैसे दिखें या ना दिखें, वो बड़े हों या छोटे हों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में हों, अगर वो हमारी धरती पर आकर हमारे ऊपर हमला करते हैं तो उस हमले से हम कैसे निपटेंगे। लेकिन उस चीज को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये जो हमला है ये कितने तरह का हो सकता है। नंबर 1 इज पेंडेमिक। देखो, कोई भी एलियन प्रजाति या फिर एलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी के साथ साथ जो स्पेस शटल है या फिर जो पार्ट्स हैं या स्पेस क्राफ्ट के जो पार्ट्स हैं उनके साथ चिपक कर, उनके साथ अटैच होकर, छुप कर हमारी धरती पर आ सकता है। और उस एलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई उद्देश्य नहीं होगा इस धरती पर तबाही मचाना, लेकिन चूंकि वो दूसरे ग्रह की चीज है तो डेफिनेटली हमारे यहाँ आकर उसका कुछ ना कुछ असर तो होगा, और हो सकता है वो असर एक बहुत जानलेवा और खतरनाक बीमारी के रूप में हो, द डेडलीस्ट पेंडेमिक कॉज्ड बाय एलियन। और इसी चीज को समझते हैं हमारे साइंटिस्ट। इसीलिए जब भी कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाता है और लौट कर वापस घर मतलब हमारी धरती पर आता है, तब उसको एक बहुत लंबे समय के लिए क्वारंटीन किया जाता है। उस एस्ट्रोनॉट की बॉडी की पूरी तरीके से अंदर बाहर सब तरह से अच्छे से सफाई की जाती है, और जब 100% श्योर हो जाता है कि इस एस्ट्रोनॉट की बॉडी में किसी भी तरीके का कोई भी एलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई भी डेडली वायरस नहीं है, कोई खतरनाक चीज नहीं है, तभी उस एस्ट्रोनॉट को छोड़ा जाता है नॉर्मल लोगों के साथ उठने बैठने के लिए। ये आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, आपने मूवीज में ये सब नहीं देखा होगा। ऐसा लगता होगा कि धरती पर एस्ट्रोनॉट आते हैं और सीधे अपने घर वालों से गले मिलते हैं, लोग उनका फूलों की माला पहनाकर स्वागत करते हैं, बट एक्चुअली में द रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट। मतलब ये वाली जो प्रॉब्लम है, बीमारी वाली, इसका सोल्यूशन तो हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा है, क्योंकि कोई भी बड़ा सा बॉडी बिल्डर एलियन यहाँ पर आकर बीमारियां नहीं फैलाएगा। ये काम तो छोटे छोटे एलियंस कर सकते हैं जिनका सफाया धरती पर आते ही कर दिया जाता है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं टाइप 2 ऑफ द अटैक, जो कि है इन द फॉर्म ऑफ वॉर। वॉर का मतलब कोई भी एलियन अपनी स्पेसशिप में बैठकर आएगा, अपनी सेना को लेकर आएगा हमारी धरती पर हमला करने के लिए, और उसके लिए जरूरत होगी उसे हमारे धरती के वायुमंडल के अंदर, मतलब हमारे धरती के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करने की, और यहीं से सारा गेम चालू होता है। आपने स्पेस डिब्रीज का नाम तो सुना ही होगा। ये वो स्पेस जंक है जो हमारे एटमॉस्फेयर में बाहर घूमता रहता है, वो भी हाई स्पीड से। जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च होती है, कोई रॉकेट लॉन्च होता है, तो उसके अनवांटेड पार्ट्स हमारे आउटर एनवायरनमेंट में घूमते रहते हैं। इनको कहा जाता है स्पेस डिब्रीज, और ये बहुत ज्यादा यूजफुल है क्योंकि ये इतनी हाई स्पीड से रोटेट करते हैं धरती के चारों तरफ के। अगर एक छोटा सा स्क्रू साइज का भी स्पेस डिब्री किसी बड़े टाइटेनियम से बने स्पेसशिप से टकरा जाए ना, तो वो उस स्पेसशिप के चीथड़े उड़ा सकता है। बट द पॉइंट इज दैट कि हमारी अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर में इतने स्पेस डिब्रीज है ही नहीं, तो कोई भी एलियन स्पेसशिप आराम से हमारी धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर कर सकता है। लेकिन अगर साइंटिस्ट को पहले ही पता चल गया कि कोई एलियन आने वाला है, तो हम एज ए प्रोटेक्टिव लेयर बहुत सारा स्पेस जंक या
स्पेस डिब्रीज को हमारे एनवायरनमेंट में छोड़ सकते हैं। हम अपनी खुद की सारी सैटेलाइट्स को तबाह कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे स्पेस जंक हमारे आउटर एनवायरनमेंट में फैल जाए, धरती को चारों तरफ से घेर ले। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा कम्युनिकेशन, हमारा जीपीएस, इंटरनेट सब बंद हो जाएगा, लेकिन एलियंस हमारी धरती के एनवायरनमेंट में घुस नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही उनका शिप स्पेस डिब्रीज से टकराएगा उस शिप के चीथड़े चीथड़े उड़ जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं भैया कचरा भी बड़े काम की चीज है। एलियंस जब हमारी धरती पर आएंगे और इतने सारे स्पेस जंग, इतनी सारी स्पेस डिब्रीज को देखेंगे तो वो खुद बोलेंगे ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन अब हम बात करते हैं एक और सिनेरियो की, और ये सिनेरियो है कि स्पेस डिब्रीज मतलब कचरे की लेयर से अगर एलियंस बचकर हमारी धरती के एनवायरनमेंट में घुस जाते हैं तब क्या होगा। बहुत से लोग दिमाग लगाएंगे कि भैया हमारे एनवायरनमेंट में एयर है, और जब भी कोई हाई स्पीड से ऊपर से नीचे आता है तो वो जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आग लग जाती है ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। लेकिन आप खुद सोचो कि जो एलियन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि लाखों प्रकाश वर्ष दूर से धरती पर वो आ गए हैं, क्या उनके स्पेसशिप में इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं होगी कि एलियंस के एयर फ्रिक्शन की वजह से उनके स्पेसशिप में आग ना लग पाए। तो इसका मतलब तो यह है कि एयर फ्रिक्शन और आग लगाने वाला फंडा तो काम नहीं करेगा। अगर उनका स्पेसशिप हमारी धरती के अंदर एटमॉस्फेयर में आ गया तो फिर वो धरती पर सक्सेसफुली लैंड हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास बचता है केवल एक सोल्यूशन टू सर्वाइव इज द न्यूक्लियर वॉर। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर में एलियंस तो मरेंगे ही, एलियंस से ज्यादा इंसान मर जाएंगे। और इसीलिए यूएस के पास है थाड़, थार नहीं थाड़। इसका फुल फॉर्म होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। और ये जो थाड़ सिस्टम है ना, ये किसी भी टारगेट के सभी सेंसर्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। कि मतलब जो एलियंस का जो स्पेसशिप होगा वो डेफिनेटली बहुत ही हाई लेवल के सेंसर से ही डेटा ले रहा होगा। तो ये जो सिस्टम है ना थाड़, एलियंस की शिप की देगा फाड़, क्योंकि भैया ये सारे सेंसर को तबाह कर देगा, और बिना सेंसर्स के डेफिनेटली एलियंस का जो स्पेसशिप है वो सक्सेसफुली लैंड नहीं हो पाएगा, वो क्रैश हो जाएगा। तो अभी तक की ये सारी बातें तुमको बड़ी खुशी मिल रही होगी कि क्या बात है, हमारे पास तो थाड़ सिस्टम भी है, स्पेस डिब्रीज भी है, सब कुछ है, एलियंस की वाट लग जाएगी अगर वो यहाँ आएंगे तो। लेकिन सोचो जरा, इन सबसे अगर एलियंस बच गए तब क्या होगा, न्यूक्लियर वॉर। एंड देयर इज अ शॉकिंग फैक्ट, आपको या मुझको या किसी को भी नहीं मालूम कि वो जो न्यूक्लियर पावर है, जो न्यूक्लियर ब्लास्ट से जनरेट होती है, वो एलियंस के लिए हार्मफुल है भी या फिर नहीं। हो सकता है वो उनका खाना हो, जैसे धूप से जादू को शक्ति मिलती है, हो सकता है न्यूक्लियर बॉम्ब फटने से एलियंस को ताकत मिल जाए, उनको एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाए। मतलब वो अगर हमारी धरती पर कमजोर हो रहे होंगे और आप न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़कर उनको और ताकत दे दो, उनको ताकतवर बना दो, जस्ट लाइक गॉडजिला। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास केवल एक ही तरीका है कि आप एलियंस के साथ नेगोशिएशन कर लो, उनसे पता लगा लो कि आखिर भैया वो हमारी धरती पर क्यों आए हैं, हमसे क्या चाहते हैं, और वो जो चाहते हैं उन्हें देकर टाटा बाय बाय उन्हें अलविदा कह दिया जाए। बट अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, अगर एलियंस हमारी धरती से कई लाइट ईयर्स दूर होंगे तो भी हमारे साइंटिस्ट को पता चल जाएगा, बिकॉज ऑफ सेती नॉट येती। इसका फुल फॉर्म होता है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ये नासा के पास है और यहाँ पर 24 घंटे नजर रखी जाती है धरती के चारों तरफ के ब्रह्मांड पर कि कहीं से कोई एलियन हमारे ऊपर हमला करने तो नहीं आ रहा। और ये लिटरली मैं फेक नहीं रहा हूँ, ये एक्चुअली में चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ये वो सारे सिस्टम है जो नासा ने और वर्ल्ड की बहुत सारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस ने बना कर रखे हैं टू प्रोटेक्ट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम एलियन इन्वेशन। क्योंकि भैया एक बार अगर एलियन धरती पर आ गए उसके बाद तो फिर स्थिति को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बेहतर यही है कि पहले से पता लगा लिया जाए कि भैया एलियंस आने वाले हैं, कितनी देर में आएंगे, मतलब कितने महीनों बाद आएंगे, और किस टाइप के ये एलियंस हैं, उनकी पावर्स कैसी है, ताकि हम पहले से सारी जुगाड़े लगा लें। लेकिन मुझे तो इस बात की चिंता हो रही होगी कि अगर किसी एलियन ने मेरा ये वीडियो देख लिया, हो सकता है कोई एलियन इंसान बन के हमारे बीच में रह रहा हो और उसने ये वीडियो देख लिया, फिर क्या होगा? फिर तो वो एलियंस को हमारे सारे प्लान्स बता देगा। मैन ये तो गड़बड़ हो गई। जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। एनीवे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम टेंशन ले रहे हैं कि एलियन आकर हम पर हमला कर देंगे, ये भी हो सकता है कि दूसरे ग्रह के एलियन हमारे बारे में भी यही सोचते हो। वो सोचते हो कि हम आकर उन पर हमला कर देंगे, जबकि हम तो यहाँ सीआईडी और तारक मेहता देख कर ही खुश है। एंड दिस वीडियो इज सीरियसली नॉट स्पॉन्सर्ड बाय तारक मेहता एंड सीआईडी, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय स्पोटिको। तो स्पोटिको के बारे में तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में पूरा बता ही दिया था, उसकी लिंक नीचे दी हुई है, तो उसे आपको जरूर डाउनलोड कर लेना। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर देना, नए हो तो
सब्सक्राइब कर देना और कर देना। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।